लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक संकट के और तेज होते जाने के बीच विपक्ष के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने संकेत दिया है कि विपक्ष आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकता है। विपक्ष द्वारा संभावित बहिष्कार के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि इस पर भी चर्चा हो सकती है। स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। चंडीगढ़ जैसे तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार एसआईआर में अब तक 98.01% मतदाता कवर किए जा चुके हैं। 20 लाख मृतक मिले, जबकि 28 लाख स्थायी रूप से प्रवास कर चुके मतदाताओं के नाम पाए गए। जहां 7 लाख मतदाताओं के वोट एक से ज्यादा जगहों पर पाए गए, तो वहीं 1 लाख वोटरों का कोई पता नहीं चल पा रहा है। अभी तक 15 लाख मतदाताओं के फॉर्म वापस नहीं मिले हैं। 7.17 करोड़ मतदाताओं यानी 90.89% के फॉर्म प्राप्त और डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। 1 अगस्त को एसआईआर के प्रथम चरण की समाप्ति पर मतदाताओं की प्रारूप सूची प्रकाशित की जानी है। एसआईआर अभियान पर विपक्ष के विरोध के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बचाव किया है। उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग मरे हुए लोगों, डुप्लीकेट पहचान पत्र रखने वालों और विदेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट में रहने दे। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब आरजेडी, कांग्रेस और कई विपक्षी दल एसआईआर के खिलाफ जोरदार विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया से 50 लाख से ज्यादा लोगों का वोट देने का अधिकार छिन सकता है। छत्तीसगढ़ में 75 दिन तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की शुरुआत हुई। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने पाट यात्रा की पारंपरिक रस्म निभाई गई। खास बात यह है कि इसमें रावण का दहन नहीं होता, बल्कि रथ की परिक्रमा की जाती है। ओडिशा के अनुगुल, ढेंकलाल, पुरी, केंदुझर, कटक, गंजाम और नयागढ़ जिलों में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। छत्तीसगढ़ में पीएससी भर्ती घोटाले में शामिल एग्जाम कंट्रोलर और 2 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस बीडी गुरु ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जो प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करता है वो लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करता है। यह कृत्य हत्या से भी बड़ा अपराध है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा के रहने वाले राजशेखर पैरी जल्द ही अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। उन्हें अमेरिकी निजी एरोस्पेस कंपनी टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज ने अपने पहले मिशन के लिए भारतीय छात्र के रूप में चुना है। राजशेखर बताते हैं कि उन्होंने 19 साल की उम्र में नासा को सिर्फ ये पूछने के लिए ईमेल किया था कि एस्ट्रोनॉट बनने की प्रक्रिया क्या होती है। उन्हें जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 4 दिन बाद नासा से जवाब आया। इस मेल ने न सिर्फ उनके सवालों के जवाब दिए, बल्कि उनके सपनों को एक नई दिशा भी दी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों दोस्त बाइक पर बैकुंठपुर से चरचा लौट रहे थे। रात करीब 1 बजे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें वे सड़क किनारे गिर गए। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।